नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिवीजन प्लस गारंटी सीरीज क्या है और इस चैप्टर में क्या हम लोग पढ़ेंगे आप सभी को। आपको बता दिए जो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब है। लगभग आज से लगभग आपका बोर्ड एग्जाम 30 से 32 दिन है। इस बीच बच्चों का अंदर कई प्रकार का डाउट आता है कि क्या पढ़े, कौन सा टीचर से पढ़े, हजारों टीचर लाइव है, किन से पढ़े, कौन सा परफेक्ट क्वेश्चन हमें मिलेगा, ये सारा चीज डाउट। ये जो वीडियो है आपके लिए लॉजिकल तरीका से हम बताएंगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, ये मैथ का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कर रहे हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 से। हम लोग आज से डेली सुबह में इसका जो होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, फिर उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो आप हमारे चैनल को इसलिए फॉलो कर ले क्योंकि आपका मैथ में 90-95 प्लस नंबर आने वाला है। 95% मैथ में नंबर आने वाला है। हम लोग केवल स्पेशल मैथ ही पढ़ाएंगे, इसीलिए मेरे को फॉलो करना आपको बनता है। आइए इस सीरीज के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता दें ताकि आपको फायदा हो। सिंपल पीडीएफ के लिए थंबनेल पर ही आपका नंबर यहाँ पे मिल गया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए मेरे प्यारे साथियों, कुछ इसके बारे में बात कर ले। इसमें हम लोग लगातार 5 वर्ष से जो सवाल पूछा है उसको सॉल्व करेंगे, यानी पिछले 5 वर्ष का क्वेश्चन। तो सिंपल 5 वर्ष का करेंगे। यहाँ पे देखिए पी वाई क्यू यानी नहीं, ये जो क्वेश्चन होगा आपका पी वाई क्यू नहीं होगा, बल्कि पी वाई क्यू नहीं बल्कि थोड़ा मार्कर कॉम्बिनेशन बैठा ले, हो गया। अब देखिए ये पी वाई क्यू नहीं बल्कि सी वाई क्यू होगा। कहने का अर्थ है प्यारे साथियों ये है, इसमें ब्लैक नहीं रेड हो जाए, चलो ये सी वाई क्यू करेंट ईयर ऑफ क्वेश्चन, करेंट ईयर क्वेश्चन। पी वाई क्या नहीं होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसमें हम लोग क्या करने आपको समझ में आ गया। अब देखिए डेली हमारा ये क्लास आएगा। आज जो क्लास है एग्जाम के लगभग 30 दिन पहले से ये शुरू हो रहा है। इसका हम पूरा फुल डिटेल से एगो वीडियो बना देंगे, आप जरूर देखिएगा। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जो है द्विघात समीकरण का विवेचक। विवेचक पूछे या मूल का प्राकृतिक पूछे या फिर डी निकालने का पूछे, सेम क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन 2025 में ही पूछा है। ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा है। डी निकालने का सिंपल फार्मूला सभी किसी को पता है। डी निकालने का सिंपल फार्मूला सभी स्टूडेंट को आता है। आता है तो आप जरूर बताइएगा। ये देखिए ये फार्मूला हो गया। आपको हम अभी एक दो क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद हम छोड़ेंगे, आपको ही बताना होगा। ए का मान ये हो गया, बी का मान क्या होगा अब बताइए। बी का मान बोलेंगे बच्चे 7 होगा, 7 नहीं होगा बल्कि -7 होगा। सी का मान आप सबको पता है 6 होगा। सिंपल फार्मूला में पुट करेंगे हम लोग। बी स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस ए का मान है हमारा गुणा में 2 और सी का मान गुणा में हमारा का है 6। 7 का स्क्वायर करेंगे बाबू 49 हो जाएगा। इसको इसको गुणा करिए, ध्यान पर देखिए, गुणा करिए। पहले आप इसको इसको गुणा 12, 12 चौका, फिर इसको भी गुणा कर सकते हैं। 4 दूनी 8, 8 छक्का 48, जैसे भी करे। यानी डी का मान हमारा कितना आ गया बाबू, प्लस का 1 आया है। डी का मान प्लस का हमारा क्या है, 1 आया है। ऑप्शन नंबर ए एकदम हमारा सही है। इसमें थोड़ा आपको बेसिक चीज बता दें। अगर डी का मान, सिंपल बात सुन ले, डी का मान 0 है, डी का मान 0 है तो इसका दोनों मूल सेम होगा। क्या होगा जी, सेम। दोनों मूल का होगा सेम, दोनों मूल सेम। सेम कहने का अर्थ ये वो बाबू बराबर होगा। यानी ई 5 आ रहा है तो दूसरा का भी क्या होगा, 5। याद रखिएगा एक्स का पावर जितना होता है उसका उसका शून्यक होता है। यानी एक्स का पावर 2 है तो इसका हॉल भी कितना होगा, 2 होगा। यानी एक्स का वैल्यू 2 आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे बोर्ड स्क्रीन पे आ गया, ध्यान पूर्वक देखिए। क्या वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का बता सकते हैं। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है द्विघात समीकरण वही कर रहा है। सिंपल फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, -4 का हम लोग स्क्वायर किए, फिर हम 4 लिख दिए माइनस में, और गुणा में ए का मान 2 गुणा में सी यानी 3, ये सबको गुणा करेंगे। अभी तो आपको गुणा करके दिखाए थे। ये तो हमारा क्या हो जाएगा 48, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा जी 16। इसका आंसर अब बताइए क्या होगा। आंसर बताइए क्या होगा। क्या हम लोग सही किए, गलत करिए। देखिए यहाँ पे कुछ 6 6 चौका 24, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 24 होगा। क्या होगा जी 24। माइनस का 8 इसका क्या माइनस का 8 है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ऐसा क्वेश्चन कंफ्यूज, ये देखिए
ये क्वेश्चन जो है आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है। तो यहाँ पे आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। ए का मान जो है 1 हो जाएगा, बी का मान जो होगा वो 4 होगा, सी का जो मान होगा वो बी हो जाएगा। तो फिर डी का फॉर्मूला लगाएंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है। बी का यानी 4 का स्क्वायर करेंगे हम लोग माइनस ए का 1 गुणा में सी यानी बी, सबको गुणा करेंगे हो जाएगा 4b। अब इसका कर दिया यानी ये हमारा क्या हो गया आंसर। डी का मान क्या ऑप्शन में कोई आपको दिख रहा है? ऑप्शन में कोई आपको दिख रहा है प्यारे साथियों? अब आपको बता दें इसका अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारे फर्स्ट स्क्रीन पे था, इस नंबर पे आप संपर्क करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल में जुड़ जाए ताकि आपको पीडीएफ मिलता रहे। अब देखिए प्यारे साथियों का ऑप्शन में कोई है 16 माइनस का 4b, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें मूलों का प्राकृतिक ज्ञात करना है। सेम क्वेश्चन था इसीलिए इसको भी हम लोग भगाते नहीं बल्कि इसको समझा देते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, एक बार फिर से आपको एडिट करके हम मतलब सुधार के बताते हैं। ये क्वेश्चन बताया गया है, ये देखिए पहले से ही बताया गया है क्योंकि हमारा इंस्टाग्राम पर डेली वीवीआई मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक सीरीज चलता है। उस सीरीज को हम लोग अंतिम अब करने वाले हैं। कल उसमें एक सीरीज चालू किया जाएगा जिसमें हम आपको लॉजिकल तरीका देख सकते हैं। यहाँ पे हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारा चीज यहाँ पे रखे हैं, उससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। इस देखिए ऐसा 2 बुक और रखे हैं, बच्चे ले गए पढ़ने के लिए। इसमें से क्वेश्चन जो पूछा ये देखिए क्या लिखा है, क्वेश्चन बैंक है टारगेट का, इसमें है ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और फिर चैप्टर वाइज भी हम लोग टॉपिक वाइज। ये देखिए आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन दिखेगा, जैसे आपको एक हम पढ़ाएंगे उस पर 2 एग्जाम्पल कराएंगे, तो लॉजिकल तरीका हुआ कि नहीं। और पूछेगा, देखिए जो टॉपिक और टाइप हो गया वो पूछेगा, 100% श्योर रहिए आप कि एग्जाम में पूछेगा। द्विघात समीकरण 2x, इसका जो है आपको बताया ना डी आएगा तो क्या आएगा, इसमें आप देखिए इसमें भी डी निकालेंगे। मूलों का प्राकृतिक ज्ञात करना है, सिंपल, ये तीनों सबका मतलब है। ये कब आंसर सही होगा, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये आंसर कब सही होगा, याद रखिएगा ये आंसर तब सही होगा जब हमारा डी का मान प्लस में 1 2 आए, प्लस में 1 2 यानी प्लस की संख्या है। ये आंसर कब सही होगा, वास्तविक और समान कब होगा, जब हमारा डी का वैल्यू 0 है, जब हमारा डी का वैल्यू 0 है। ये क्वेश्चन आंसर कब सही होगा, जब हमारा डी का वैल्यू माइनस में 1 आए, माइनस में 2 यानी माइनस में आने लगा। बात समझ में आया सबको? इसमें से कोई नहीं, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तब हम लोग बनाएंगे। ये तीनों चीज आप समझ चुके हैं, आपको ऐसे भी पढ़ाया गया होगा कि डी का मान अगर 0 आता है तो वो दोनों मूल का होंगे आपस में समान। डी का मान अगर 1 2 में आता है यानी 0 से ज्यादा आता है तो उसका जो होगा वास्तविक और असमान, यानी उसका हल निकलेगा लेकिन दोनों अलग अलग निकलेगा। डी का मान जब माइनस में संख्या आने लगे तो उसका हल नहीं अवास्तविक होता है, यानी अवास्तविक बोले चाहे वास्तविक नहीं बोले, दोनों चीज आपस में क्या होता है, सेम होता है। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। डी इक्वल में लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए बी स्क्वायर यानी -6 का स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे हम लोग करेंगे ए का मान 2 है, गुना में सी का मान 3 है। हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यार से, तो ये हो जाएगा हमारा 36 माइनस, इसको सभी को करेंगे तो ये 6 और 6 चौका, ये देखिए 6 चौका, ये हो गया हमारा 24, और इसका आंसर कितना हो गया, 24 में से घटाएंगे इसको तो 12। अब डी बराबर का आ गया हमारा 12। डी बराबर का है प्यारे साथियों 12। डी बराबर 12 है तो अभी आपको बताए जब भी प्लस में है तो ऑप्शन नंबर ए हमारा का है सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा का है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान दिख रहा होगा आपको, लेकिन फ्रैक्शन में तो कई बच्चे डाउट हो कर लेंगे, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए क्वेश्चन को हम लोग कितना तेजी में करते हैं। डी इक्वल लिखेंगे, डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। अब देखिए ध्यानपूर्वक बी का मान माइनस का 2 का स्क्वायर, फिर माइनस गुणा में ए का मान दिया है 4/3, फिर गुणा में दिया है 3/4, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, ई जो हो गया हमारा डी का मान ऐसा ही लिखते आएंगे, ई जो करेंगे स्क्वायर 4 और माइनस के 4, डी का मान कितना है जी 0, डी का मान कितना है 0। ऑप्शन नंबर क्या होगा, 0 आएगा तो वास्तविक और समान, यानी इसका जो हल निकलेगा, ये हल निकलेगा दोनों हल सेम होगा, यही कहता है अगर डी का मान 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ गए, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए। चलिए इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं हम लोग जल्दी से। इसमें क्या होगा, तो डी इक्वल में का
डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। बी का वैल्यू इसमें नहीं है। जनरल फॉर्म बता दे आपको द्विघात समीकरण का होता है एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस से सी इक्वल में 0। ये जनरल फॉर्म होता है, बी नहीं दिया है तो बी के जगह कुछ नहीं यानी 0 का स्क्वायर करेंगे, इसका माने हटा दीजिए, सिंपल, इसका माने हटा दीजिए। ए भाई तू अच्छा से काम कर। ये देखिए 0 का स्क्वायर -4 गुणा में 4 और सी का मान 1 है, करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा जी? तो 4 चौक कितना आ जाएगा बताए तो? आंसर हमारा आ जाएगा 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, ई हो गया हमारा माइनस का 4 चौका 16, यानी ई जो है हमारा माइनस का 16 है, डी का मान माइनस का 16। तो अभी आपको बताया वास्तविक नहीं होगा जब भी माइनस में आने लगे तो। इसका जल्दी से देखिए प्यार साथियों, ई क्वेश्चन जो है क्या करेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण 6x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस के 5 का मूलों का प्रकृत, डी का मान लिखिए, कुछ नहीं सारा क्वेश्चन उसी पे है। अब ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा बी का, यानी -3 का स्क्वायर फिर 4 गुणा में 6 गुणा में 5, इसको गुणा करेंगे तो 6 पचे 30, 30 चौका 120, ये हो गया माइनस, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा तो 9। ऑप्शन देखिए इसका कितना आ गया माइनस का 111, ये भी हमारा वास्तविक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सही कैलकुलेशन हुआ है ना, ए का मान 6, ठीक है, 9 ये हो गया 6 पचे 30, 30 चौका 120। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए ध्यान पूर्वक, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। आप चाहे तो ये वीडियो को रिकॉर्ड कर लीजिए या फिर हमारा ये क्वेश्चन पूछ पे करेगा, यहाँ पे के जगह पी लिख देगा या फिर के लिखेगा या फिर क्यू लिख देगा, लेकिन पी क्यू के कुछ लिख दे, ए लिख दे, बी लिख दे, सी लिख दे, डी लिख दे, लेकिन ये क्वेश्चन जरूर पूछे। क्वेश्चन समझने वाली है प्यार साथियों, के का किस मान के द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के 6 प्लस का 1 हो तो मूल उसका वास्तविक और बराबर, यानी इसका जो डी है वो क्या दे दिया है जी, तो वास्तविक और बराबर कब होता है, जब डी का मान 0 होता है, इक्वल में बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो याद ध्यान पूर्वक देखिए 0 दे दिया है, क्या दे दिया है जी 0, बी स्क्वायर यानी क्या करना है, बी स्क्वायर यानी क्या करना है, यानी इसमें -6 का स्क्वायर फिर माइनस हमारा गुणा में ए का मान हो जाएगा, यानी के का मान निकालना है, फिर गुणा में हमारा 1, इस सबको गुणा करेंगे 4k हो जाएगा, इसको करे तो हमारा कितना हो जाएगा जी 36। ये 36 को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 36 और ये हो गया 4k, माइनस से माइनस कट गया 4 से 36, यानी के का वैल्यू हमारा डायरेक्टली आ गया 9। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए ध्यानपूर्वक, इसमें भी के का मान ज्ञात करना है, जब यहाँ पर भी के का मान सिंपल जब वास्तविक, तो डी का मान कितना दे दिया है जी, तो डी का मान दे दिया है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, डी का मान 0 क्योंकि वास्तविक और का है समान है, बी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस ए गुणा में सी का, ए का मान का 1 और गुणा में का है जी सी, 6 का स्क्वायर यानी 36, ये हो जाएगा हमारा माइनस का, क्या इसमें भी 9 ही आंसर आएगा, आपको बताना है इसमें भी 9 ही आंसर आएगा। चलिए देखते हैं, इसको करेंगे तो हमारा 4k, जी हमको तो वही लगता है, इसमें भी हमारा वही आंसर आएगा, माइनस से माइनस कट गया, के का वैल्यू जो आया हमारा का आया जी 9 आया, कितना आया है जी 9, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। लॉजिकल तरीका से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है, सिंपल आपको समझ में, इसमें पी का मान निकालना है, अभी आपको बताया पी लिखेगा, क्यू लिखेगा, ए लिखेगा, बी, डी इक्वल में बी स्क्वायर माइनस का 4ac, सिंपल 0 लिख देंगे, बी स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, अभी हो गया माइनस, फिर ए, पी का मान निकालना है, गुणा में सी का मान 3, सबको गुणा करेंगे ये हो जाएगा 12p, माइनस का इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे साथियों, तो ये 4 हो जाएगा हमारा, और इक्वल में ये देखिए 4 इधर आएगा तो माइनस, इक्वल में माइनस के 12p, माइनस से माइनस कट गया तो कितना हो गया, इधर 4 आएगा तो ये हो जाएगा हमारा 4 बटा माइनस यानी कट को हो जाएगा 1/3, पी का वैल्यू 1/3, 1/3 इसका क्या हो गया जी आंसर, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि इसमें जो है मूल का दिया है जी, ये द्विघात समीकरण का एक मूल 4 हो तो आपको बताना है कि इसका दूसरा मूल का होगा, सिंपल इसमें आपको इसको तोड़ना होगा, तो ध्यानपूर्वक देखिए एक्स स्क्वायर है प्लस के यहाँ पे, और फिर मैं यहाँ पे अब हम लोग गुणा एक अभाज्य गुणनखंड करें 20 का, तो ये 2 होगा, 10 होगा, फिर 2 होगा, फिर 5 होगा, फिर हमारा क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे फिर हमारा क्या हो जाएगा, तो 5 1
इसी में छिपा रहता है। अब देखिए गुणा कर कर हमें लाना है माइनस का 20, जोड़ कर घटा कर हमें 1 ला देना है। तो यहीं पे दो देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का लाना है ना 20, तो क्या करते हैं हम लोग, अब प्लस का 1, तो माइनस के हम लोग ले लेते हैं 5, 5 और माइनस का 4, इसको गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा जी हमारा, तो माइनस का 20। और इसको भी हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में से माइनस 4 घटने तो 1, यानी इसमें जो है एक हमारा का आया माइनस का 4 और एक आया 5, इसमें एगो दे दिया, इसका जब आएगा ना इसका साइन उल्टा कर देना है, इसका साइन उल्टा यानी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये दूगो उसका मूल निकल गया। तो एगो मूल हमारा प्लस का 4 दे दिया, दूसरा का माइनस का 5 दिया है, ऑप्शन नंबर सी एकदम सही होगा। ये चीज आपको करने आना चाहिए, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्या उसमें भी यही क्वेश्चन पूछ रहा है, इसमें भी यही क्वेश्चन पूछा है, इसको आप कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान पूर्वक देखिए, वीडियो अपलोड होने के बाद आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये क्वेश्चन भी वैसा ही पूछ रहा है, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है, इस क्वेश्चन को भी बताइएगा आप जरूर कमेंट में, आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए प्यारे साथियों, इसमें क्या पूछ रहा है जी, तो ये दूसरा टाइप आ गया। देखिए यहाँ से अब हम लोग दूसरे टाइप पे चलेंगे। यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 7x माइनस में p इक्वल में 0 है, एक मूल 2 है, तो p का मान बताइए। सिंपल, कुछ नहीं करना है, एगो मूल इसका दे दिया, तो देखिए 2x² माइनस के 7x, फिर क्या दे दिया हमारा, तो माइनस के p इक्वल में 0, p का मान खोजना है, एगो x का वैल्यू हमारा कितना दे दिया 2, जहां जहां x है वहां पे 2 रखिए, गुना में 2, 2 का ये स्क्वायर करेंगे, माइनस ई गुणा में क्या हो जाएगा 2, और फिर माइनस का p। आपको पता है एक समीकरण में एगो वेरिएबल खोजना हो तो आप निकाल सकते हैं। ये देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे पूरा, तो ये 4 हो जाएगा, और 4 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 14 माइनस के p इक्वल में 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 6 p, और इधर हो जाएगा हमारा 0, माइनस का p इधर ही होगा, प्लस का भी इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये माइनस इधर जाएगा, तो p का वैल्यू हमारा क्या आ गया, माइनस का 6, माइनस का 6, ऑप्शन नंबर सी एकदम हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी प्रकार का दिया है, आप लोग भी कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है प्यारे साथियों, p का मान खोजना है, जहां जहां x है तहां तहां हमें माइनस का 3 रख देना है, इसका आंसर आ जाएगा। इसमें भी वही पूछ रहा है, नहीं इसमें क्वेश्चन चेंज हो गया है, अल्फा प्लस अल्फा बीटा, इसका एगो फार्मूला होता है, आप याद कर लीजिए, ये जो दिया है ना इसका एगो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे -2 अल्फा गुणे के बीटा, यही इसका फार्मूला होता है। ध्यान पूर्वक देखिए, अल्फा प्लस बीटा का होता है जी, तो बी अपॉन का ए, माइनस के बी अपॉन ए का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा हमारा 2 अल्फा गुणे के बीटा होता है सी अपॉन का ए, सी अपॉन का ए, इसमें रखेंगे, इसका आंसर आराम से आ जाएगा। अब देखिए ध्यान पूर्वक, एक बी का मान हमारा हो जाएगा -3 5, और इसका भी माइनस, अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 25, और ए का मान दिया है 3, ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 माइनस के 25 अपॉन का 3, माइनस सी का मान कहा है जी हमारा 2 है, ए का मान 3, यानी इसको सॉल्व करें तो हमारा हो जाएगा 2/3, 2/3, और इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4/3, यानी इधर आया 25/3, और इधर आया हमारा 4/3, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 21/3, 21 बटा घटाएंगे तो हो जाएगा 7/1। इसमें आंसर नहीं है का, इसमें आंसर नहीं है का, इसमें आंसर नहीं दिख रहा है, कहाँ गया भाई, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, क्या उस वही को नहीं, ये तो बताए कमेंट में बताने के लिए, क्वेश्चन कहाँ गया क्वेश्चन, इसमें भी आपको उसी प्रकार का ही क्वेश्चन पूछ रहा है, जेड वाला, कहाँ गया भाई, मूलों का योगों का अनुपात बताना है, गुणनफल योगों का, और एवं ई तो क्वेश्चन आसान है सब, इसमें आप बताइए कि ए का मान क्या होगा, ये क्वेश्चनों का मूलों का अनुपात, ई क्वेश्चन आसान है, ई क्वेश्चन। अब हम लोग के पास ज्यादा क्वेश्चन रह नहीं गए प्यार साथियों, ई क्वेश्चन काफी आसान है, जब बी स्क्वायर माइनस में 0 हो, यानी कह रहा है
डी इक्वल में 0 दिया है, क्या दिया है जी, डी इक्वल में 0, तो क्या होगा हमारा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और समान होगा। कह रहे विवेचक किसी द्विघात समीकरण में विवेचक का मान 0 से 12 हो, यानी जो है विवेचक डी इक्वल में अगर 0 से 12 1 प्लस का 2 हो, ये 1 से जो है ना ये 12 हो गया, तो ये क्या होता है जी, प्लस में आने लगता है, तो वास्तविक और भिन्न अलग अलग होंगे। बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन में अनुपात ज्ञात करना है, सिंपल, इसको अभाज्य गुणनखंड कर कर आप इसका योगफल ज्ञात करें, उसके बाद इसका आपको बता दें अल्फा प्लस बीटा का होता है जो माइनस के बी अपन का ए, और अल्फा गुणे के बीटा होता है सी अपन का ए, सी अपन का बी। अगर आपको कोई डाउट है ये सभी क्वेश्चन में, तो आप हमारे इस नंबर पे अभी संपर्क करिए, आपको इसका पैनल पीडीएफ आराम से मिलेगा प्यारे साथियों, 950822 372। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन, इसका भी अनुपात ज्ञात करना है, क्या ये क्वेश्चन हम बता दे, क्या ये क्वेश्चन हम बता दे प्यारे साथियों। आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है, प्यारे साथियों आइए देखते हैं ये क्वेश्चन कहता क्या है, क्वेश्चन कहता क्या है। ये क्वेश्चन तो आपको कमेंट में बताना है, ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अनुपात वाला एक कर लेते हैं, उसके बाद एक इसमें का बच जाएगा, आप करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस के 15 एक्स प्लस में 50। ये देखिए सबसे पहले इसका खोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे अल्फा एक बार ऐसे निकाल लेते हैं, नहीं निकलेगा तो ऐसे निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस के बी अपॉन का ए, तो बी अपॉन यानी ये हो जाएगा हमारा माइनस, फिर माइनस का 15, और ये हो जाएगा ए का वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कितना है जी, 1 है। और अल्फा गुणे के बीटा का होता है, अल्फा गुणे के बीटा होता है सी अपॉन का ए, यानी 50 अपॉन का 1, यानी इधर आ गया माइनस माइनस सी हो जाएगा प्लस, 15 अनुपात के 50 कट जाएगा तो हो जाएगा बाबू 3 अनुपात के 10, 3 अनुपात के 3 अनुपात के 10, 3 अनुपात के 10। क्या ऑप्शन में कोई है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। सेम उसी प्रकार का ये क्वेश्चन है, सेम उसी प्रकार का ये वाला क्वेश्चन, अनुपात वाला यही क्वेश्चन है ना, सेम उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा। ये अनुपात वाला इसी प्रकार का क्वेश्चन है, इसको भी कर दिया जाए, इसको भी तो ध्यान पूर्वक देखिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में हो गया माइनस के बी अपन का ए, बी का मान कितना है माइनस के फॉर्मूला में 12, ई माइनस 12, ए का मान कितना है 7, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा इतना। अब इसको देखिए गुणा, और ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन का 7, 7 से 7 कट गया, 12 अपॉन का 18 या कटेगा तो हो जाएगा हमारा, अगर आया है तो नहीं, तो कटा गया तो क्या हो गया, दो अनुपात के 3। ऑप्शन नंबर डी एकदम हमारा क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर डी एकदम। इसी के साथ इस पूरे क्वेश्चन को हम लोग द्विघात समीकरण के इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिए प्यारे साथियों, मतलब जो भी हमारा क्वेश्चन था इसी में का, अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगले वीडियो में हम इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं एकदम खतरनाक तरीका से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक आपको अगर सीख मिला होगा, कुछ सीखे होंगे, तो आप अपने दोस्तों को बताइए कि एक बार इन सर से पढ़कर देखिए। मेरा नाम आपको बता दें, मेरा नाम पीजी सर हुआ, मेरा अभी न्यू चैनल है, और मेरा उम्र देखकर आप समझ सकते हैं कि हम मतलब कितना अनुभव तरीका से आपको बता दें, लॉजिकल तरीका से आपको बताए कि कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगला वीडियो हम चाहेंगे इससे भी मस्त हो और कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको हम बता दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।